हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस एम एकेडमी। आज की जो सेशन चलने वाला है वो है गति यानी भौतिक विज्ञान। तो क्लास 9th के बच्चे के लिए एक नई दिशा के लिए मैं चल पड़ा हूँ और उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा और मैं प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए और आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और मेरी बातों को गौर से समझिए ताकि जो भी मैं बातें आपसे करूं, समझौता करूं, ये समझ लीजिए कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो आप ध्यान से सुने मेरी बातों को और ध्यान से उस पर सर्टिफाइड करिए कि क्या मैं बात जो कह रहा हूं क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम चलते हैं। तो इससे पहले हमारी बात को एक बार ध्यान दीजिए। अगर हमारे इस वीडियो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद उनका बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हम इसी तरह हम लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए एक जोश के साथ लगिए। चलिए। तो गत किसे कहते हैं? गत मतलब क्या? गत मतलब ये होता है कोई वस्तु चलता रहे। क्या हो? चलता रहे, उसे हम गत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब गत कई प्रकार से होते हैं। या तो गत हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा घूम लो फिर वहीं आसपास में आ जाऊं तो गत हुआ। गत अगर मैं बात करूं कि गोलाकार में भी गत कर सकता है, घूम के भी गत कर सकता है, तो गत कई प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है। अब उन गत को हम कुछ कंडीशनें हैं जिसकी वजह से हम उसको जानने की प्रयास करेंगे और आप समझने की कोशिश करें और सर्टिफाई होइए कि क्या बात है, ये सही है। प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं अपने आप में, अपने ज्ञान से। आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए। तो पहले हम बात समझते हैं। गत तो आपको समझा चुके, गत मतलब क्या होता है जिसमें गत हो यानी कि चलता फिरता रहे, कहीं रुके रहो, उसे हम गत कहते हैं। अब गत कई प्रकार के भी हो सकते हैं। अब चलिए हम बात आपसे करते हैं। पहला नंबर है विरामावस्था। विरामावस्था में क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, किसी वस्तु की, मान लो कोई वस्तु है, मान लीजिए यही वस्तु है, ठीक है, कि स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में कोई बदलाव न हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। मान लीजिए कि जब ये हाथ है, मान लीजिए कोई रोड है, रोड पर ये वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये रोड पर रखी हुई है तो ये तो न चल रहा है न फिर रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या, एक बिंदु स्थित है और उस पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसे हम विरामावस्था कहते हैं। उम्मीद है कि आपको विरामावस्था समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए थोड़ा हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए बिंदु है और बिंदु है मान लिया कोई, और ये रोड मान लीजिए गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, अब ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये बंदा वहीं पर भी खड़ा है, न इधर गया न ही उधर गया, यानी कि वहीं पर स्थित ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे हम विरामावस्था कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि आपको बेहतर से समझ आ गया होगा कि विरामावस्था किसे कहते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर अब आता है कि गति अवस्था। अब गति अवस्था किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष, देखिए ध्यान से, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में लगातार बदलाव हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गत अवस्था कहते हैं। क्लियर? अब ये बंदा है, मान लीजिए, अब ये बंदा यहाँ पर है, मान लीजिए कि अब गया है कम से कम 20 मीटर, 20 मीटर आगे गया है, ठीक है। तो 20 मीटर गया तो इसमें क्या है? बदलाव हुआ। तो क्या हुआ? बदलाव हुआ। अब इसके बाद भी जा सकता है, कम से कम मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर कोई भी जा सकता है, मतलब वो जाता है या आता है तो गत हुआ ना। तो उसमें क्या है, गत अवस्था में क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति बिंदु
एक बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु के सापेक्ष में लगातार बदलाव होता है तो उसे हम गत अवस्था कहते हैं। अब गत कई प्रकार के होते हैं। देखिए पहले क्या है, पहला नंबर है वृत्तिगत। वृत्तिगत यानी गोलाकार गत, ठीक। जब व्यक्तिगत जब होगी तो मान लीजिए कि कोई एक ग्राउंड है, ठीक है, कोई ग्राउंड है, मान लीजिए एक तालाब है, तालाब के तरफ मान लीजिए क्या है, तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक ग्राउंड बन गया है, यहाँ बच्चे क्या है दौड़ते धूपते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, व्यक्तिगत हो गया, क्लियर। चले, चाहे तो हम मान सकते हैं जैसे घड़ी, घड़ी क्या है, चाहे तो उसकी सुई क्या होता है, टिक 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 चलता है ना, ठीक। तो क्या हो गया, वो व्यक्तिगत हो गया, क्लियर। अब दूसरी बात यह है रेखीगत। रेखीगत मतलब क्या होता है, जो सीधी रेखा में चले, यानी सिंपल सी बात ये है, यहाँ से बंदा चला, एक चलता गया तो क्या हुआ, रेखीगत हो गया, क्लियर। तो आपको व्यक्तिगत समझ आ गया और रेखीगत भी समझ में गया। अब बचा है कंपनगत। अब कंपनगत क्या होता है, कंपनगत उसे कहते हैं जो इधर उधर करे, यानी कि किसी रबड़ लीजिए और उस रबड़ को थोड़ा सा ऐसे तान लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा इससे खींचने के बाद छोड़ दीजिए, देखिए इस तरह से करेगा, यानी कि कंपन में क्या होता है, इस तरह से करेगा। अभी मान लीजिए रबड़ ये बिंदु है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो फिर छोड़ेंगे तो कैसा करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, इस तरह से करता रहेगा, इस तरह से। तो क्या हुआ, एक कंपन हुआ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम अब आगे इसके स्क्रीन कर लीजिए, समझिए थोड़ा सा इसमें क्या ट्विस्ट आ गया, क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ट्विस्ट ये आया है कि अभी मैंने पढ़ा क्या, वृत्तिगत के बारे में, अब इसमें गत, इसमें एक और आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट इसमें क्या है, ध्यान से सुनिए। अब इसमें ये बोल रहा है कि भौतिक राशियां, अब भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं, एक माना गया है सदिश और एक माना है अदिश। अब ये भैया सदिश और अदिश क्या है, ये जो है सदिश और अदिश जो है दोनों भाई हैं, क्या है, दोनों भाई हैं। अब इसमें कह रहा है कि एक भाई बड़ा जो है सदिश जो है अदिश राशि, एक हो गया एक अदिश और एक है सदिश। जो अदिश भैया हैं, देखिए पहले जान लीजिए भौतिक राशियां हैं क्या, जिसे मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं जिसे मापा जा सके। अब ये क्या है, इसकी हम नाप सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, तो ये हम माप सकते हैं। तो ये क्या हुआ, भौतिक राशियां, क्लियर। आपको समझ में आ गई भौतिक राशि क्या होती है, क्लियर। चले आगे, चलिए। अब इसमें भैया इसमें दो लोग आ गए, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि ये भैया है और सदिश राशि ये भैया है, क्लियर। अब अदिश राशि कह रहे हैं यदि किसी राशि में केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, क्लियर। जिसमें परिमाण तो हो लेकिन कोई दिशा ना हो तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। मतलब भैया ये कह रहे हैं कि मेरी लंबाई तो नाप लेंगे लेकिन मेरी कोई दिशा नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं बिजली के बिल, हम उसको मैं क्या है कि मैं उसको मैं माप सकता हूँ लेकिन कोई उसकी दिशा है। मान लीजिए कोई छोड़िए, उसको छोड़िए, मान लीजिए प्रकाश, क्या है, प्रकाश। प्रकाश जो लाइट है, जब लाइट जो प्रकाश होती है, ये क्या है, मान लीजिए कि एक तरह से बोर्ड लगा हुआ है इतना बड़ा से, इसमें मान लीजिए बल्ब लगा है। अब जब लाइट जब जलेगा, ठीक है, प्रकाश देगा, तो अब ये बताइए जब प्रकाश जब उजाला हो गया तो बताइए क्या उसकी दूरी आप नाप सकते हैं, क्या आप उसकी दिशा नाप सकते हैं, उसका ये नाप सकते हैं कितना दूर तक गया, लेकिन किस दिशा में गया है क्या क्लियर कर सकते हैं, नहीं क्लियर कर सकते हैं। दरवाजा बंद कर दिया बस इतनी अंदर में रह गया, दूर चला गया, तो इसकी कोई वो नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये अदिश राशि हुआ। ऊर्जा क्या है, सदिश से क्या अदिश, अदिश राशि। क्यों, गर्मी तो हो रही है,
थर्मामीटर से लगाया, पता चला कि भाई गर्मी है, इसकी टेम्परेचर है। लेकिन ये तो माप लिए, परिमाण मुझे पता चल गया, परिमाण क्या है, परिमाण मुझे तो पता चल गया, लेकिन कोई इसकी दिशा है, नहीं दिशा है। तो ऐसी राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं, लेकिन ये अदिश राशि है। क्लियर? ये सब सारी बातें सब समझ लीजिए, ये और ये जिसमें दिशा भी हो और न दिशा भी हो, दोनों परिमाण जो हो, इसमें क्या है, सभी भौतिक राशि कहलाएंगे। लेकिन इसमें दो चीज होते हैं, जो इसमें एक अदिश राशि, दूसरा एक सदिश राशि। अदिश राशि में क्या होती है, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे प्रकाश, जैसे चाल और दूरी, तो ये सब क्या हो गया, अदिश राशि। क्लियर? आइए अब आइए भैया छोटे सरकार के पास, सदिश राशि। अब सदिश राशि भैया क्या करते हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी राशि में केवल परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो कहा कि भैया कि इसमें दिशा हो और परिमाण दोनों हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो कैसे मान ले, देखिए जैसे कि वेग जैसे मैं एक बॉल लिया या कोई टुकड़ा लिया या एक पेन लिया, मैं इसको फेंकूंगा तो कुछ दूर तक जाएगा, तो मैं नाप लूंगा कितना दूरी गया है। मैंने यहाँ से मान लीजिए मैंने फेंका किसी गेंद को, तो ये गया और जाकर यहाँ पर गिरा, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कितना दूरी गया है। ठीक, और कितना दूरी गया ये तो हमें पता चल गया। हम ये भी पता कर सकते हैं किस दिशा में गया है। अगर हम उत्तर से हैं तो उत्तर से अगर दक्षिण भेजेंगे तो दक्षिण में जाएगा, तो हम ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि आप बेहतर से बेहतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए आइए इसको साथ लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इसको पढ़ाने के बाद आपको परिचय, जितना में इंट्रोडक्शन है, जितना परिचय है, इसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे और इसके बाद में न्यूमेरिकल को हल कराएंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको अच्छे से सेशन पसंद जरूर आएगा। चलिए आगे। तो आइए आगे ढेर सारा उदाहरण मैं लेकर आया हूँ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये चाहता हूँ कि अगर आप इसको देख लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा उदाहरण पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब कि ये सब सारे हैं उदाहरण, राशि और सदिश राशि, अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो इन्हें आप अगर याद कर लेते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर जरूर पक्के आएंगे, इसमें से अब आगे आएगा ही नहीं। क्लियर है? इससे ज्यादा पूछेंगे नहीं, इन्हीं में से पूछेगा कोई एक। ज्यादा तो बात अगर करें, ज्यादा तो इसमें से अगर अदिश राशि में पूछता है तो देखिए क्या पूछता है, ग्रह समुद्र, एक तो समय पूछ लेगा, या तो त्वरण घनत्व, काल, ऊर्जा पूछ लेगा, या द्रव्यमान। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ज्यादातर। उम्मीद है कि क्लियर इतने ही पूछेगा और 1 नंबर पक्का आप ले जाएंगे। क्लियर? आगे क्या है, सदिश राशि में देखिए, अदिश राशि मैंने आपको बता दिया ये सब सारे हैं, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, घनत्व, दाब, चाल, कार्य, ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा, आवृत्ति, विद्युत विभव आदि। ये सब क्या है, अदिश राशि के राशियां हैं। ठीक है? तो अदिश राशि इसे कहते हैं। अभी समझ लीजिए कि जो आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, आवृत्ति क्या है, अगर ये आप मतलब समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मतलब ये सब जानने के लिए जब इंटर में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अभी के लिए तो आपके लिए तो मुझे दूरी, समय, ताप, चाल, कार्य बस इतने ही देगा, विद्युत धारा कम मुझे देगा, तो लेकिन आपको ये इंटर में मिलेगा। अभी तो आपको जो ये पढ़ाया जाता है ये आपको सिर्फ देखने को मिलता है। जब इंटर में जाएंगे तो क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये अलग चैप्टर मिलेगा, विद्युत आवृत्ति क्या है, सब अलग अलग चैप्टर मिलेंगे जब आप इंटर में जाएंगे। ठीक है? अब चलिए सदिश राशि में क्या है, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, आवेग, धारा, घनत्व, भार, विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण, ताप, प्रबलता, ये सारे क्या है, सदिश राशि के उदाहरण है। तो इसमें से भी ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा तो ये पूछेगा त्वरण, एक विस्थापन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर इनमें से कोई ही आएगा, इन दोनों में से एक ही आएगा, इन्हें याद रखिएगा, 2 इसमें से एक इसमें से। और इधर जैसे मैंने जो लिखवा दिया हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंपटीशन में जरूर काम आएगा और इंटर में भी आप लोगों की ये मुलाकात करेगा। ठीक है? तो चलते हैं आगे।